Assalamu alaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of nucleic acid. हम बेसिकली न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस कर रहे थे. लास्ट वीडियो मैंने बच्चे सबसे जो न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक है अभी तक मैं 3 वीडियोस कर चुका हूँ इस पे. सबसे पहली वीडियो में मैंने न्यूक्लिक एसिड का जनरल इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें न्यूक्लिक एसिड की कंपोजिशन वगैरह का बताया था. नेक्स्ट मैंने क्या सकते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड की बात की थी कि फास्फोडाइएस्टर लिंकेज कैसे बनता है दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान. और थर्ड वीडियो में मैंने डीएनए की बात कर दी थी. अब देखो हम जानते हैं जो न्यूक्लिक एसिड इसकी दो एग्जांपल्स हैं, दो टाइप्स हैं. वन इज द डीएनए, अदर इज द आरएनए. डीएनए की तो हम बात करते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है और इसके अंदर 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन. व्हाइल टॉकिंग अबाउट द आरएनए, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है और इसके अंदर भी 4 नाइट्रोजन बेसिस होती है. आपको क्वेश्चन आता है कौन कौन सी होती है? एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन और साइटोसिन. होता क्या, थायमिन के बजाय यहाँ पे क्या आ जाता है, यूरासिल आ जाता है. और एक और बात याद रखिएगा, जो आपका बच्चे डीएनए है ना वो डबल स्टैंडर्ड है, ये सिंगल स्टैंडर्ड है. और मैं कहता हूँ डीएनए की कोई टाइप नहीं होती, आरएनए की टाइप्स होती है. मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए. और दूसरा इनकी लोकेशन में भी डिफरेंस होता है. डीएनए अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करूंगा तो इसको न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है. और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो डायरेक्ट समझ होता है विद इन द साइटोप्लाज्म. अब इसके कंपैरिजन में जो आरएनए है ना, बेशक यूकैरियोटिक सेल की बात कर लें या प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, दोनों की किस्में हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. और जो आरएनए ना, बेशक मैसेंजर आरएनए, बेशक ट्रांसफर आरएनए, बेशक राइबोसोमल आरएनए, ये तीनों आरएनए देज आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. ये प्रोटीन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है. चंद एक मैं बातें कर चुका हूँ. और एक और बात मैं बोल दूँ, मैं कहता हूँ आरएनए इज फॉर्म फ्रॉम डीएनए. आरएनए किससे बनता है? डीएनए से. एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन. बेसिकली एक टर्म होती है सेंट्रल डॉगमा. अब सेंट्रल डॉगमा क्या चीज़ है? ये एक प्रोसेस है, ये एक फिनोमिनन है जिसके अंदर दो प्रोसेस हैं. वन इज द ट्रांसक्रिप्शन, अदर इज द ट्रांसलेशन. अब ट्रांसक्रिप्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए. अच्छा, यहाँ पे ना कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं. वो ट्रांसक्रिप्शन को डिफाइन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए. अब क्वेश्चन आता है, अगर मैं कह दूं कि मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन को डीएनए से हम कहते हैं जी ट्रांसक्रिप्शन, तो क्वेश्चन आता है जब राइबोसोमल आरएनए बनेगा तब हम कौन सी टर्म यूज करेंगे, जब क्या ट्रांसफर आरएनए बनेगा तब कौन सी टर्म यूज करेंगे? तो इसलिए ये जनरल टर्म है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन. क्लियर? ये मैंने जनरल से बात कर दी. नेक्स्ट हम देखते हैं आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड. इट इज कंपोज्ड ऑफ द राइबोन्यूक्लियोटाइड्स. आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय जॉइनिंग राइबोन्यूक्लियोटाइड्स इन फ्रंट ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. क्या बात करना चाह रहा है कि डीएनए से क्या बनता है? आरएनए. तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के अपोजिट क्या होता है? आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स लग जाते हैं. इधर देखें, ये डीएनए है और डीएनए से क्या बनता है? आरएनए. और इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑल लिविंग सेल्स कंटेन 3 टाइप्स ऑफ आरएनए. बेशक प्रोकैरियोटिक सेल है, बेशक यूकैरियोटिक सेल है, हर एक के अंदर तीनों टाइप्स होंगी. क्यों तीनों टाइप्स का होना जरूरी है? क्योंकि तीनों टाइप्स रिक्वायर्ड होती हैं प्रोटीन बनाने के लिए, और जब तक प्रोटीन नहीं होगा तो सेल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता. एनीवेज, इसकी सबसे पहली टाइप है मैसेंजर आरएनए. अब मैसेंजर आरएनए हम मैसेंजर आरएनए इसलिए कहते हैं बिकॉज इट टेक्स द मैसेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. इसके पास मैसेज होता है क्या बनाने के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए. इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड बेसिकली. Its sequence of nucleotides is complementary to the sequence of nucleotides on one strand of DNA. मैं आपको शो करता हूँ ट्रांसक्रिप्शन, फिर आपको समझ आएगी. इस डायग्राम में देख लें, यहाँ पे डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, यहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है. अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होनी है तो दोनों स्ट्रैंड ओपन हो गए. अब ये जो स्ट्रैंड है ना, ये डीएनए का स्ट्रैंड है. यहाँ पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होंगे और इसके अपोजिट जो लग रहे हैं ये न्यू स्ट्रैंड, जिसे हम कहते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड. क्या नाम देते हैं? राइबोन्यूक्लियोटाइड. मीन डीएनए के अपोजिट क्या लगते हैं? आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स लगते हैं, तो आरएनए के स्ट्रैंड बन जाता है. क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड एज यू कैन से ट्रांसक्रिप्शन. ओके, मैसेंजर आरएनए इज अबाउट 3 to 4% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ आरएनए सेल. सेल के अंदर जितना भी आरएनए है उसका 3 to 4% के मैसेंजर आरएनए. इट कैरीज द जेनेटिक मैसेज ऑफ डीएनए टू राइबोसोम. ये मैसेज लेके जाता है किसके पास? राइबोसोम के साथ. क्या करने के बाद? फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन. खास प्रोटीन बनेगी. तो मैं ये बात पहले की, इसका नाम ही इसलिए मैसेंजर आरएनए बिकॉज इट कंटेन्स द मैसेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए.
अब ट्रांसफर RNA as the name indicate because it transfers the amino acids from the different locations of the cell to the site of protein synthesis। जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है ना, वहां पे लेके आता है अमीनो एसिड को सेल की तमाम लोकेशन से। So that's why this is called as the transfer RNA। It is comparatively small and it is helical structure and its molecule resembles to clover leaf। मैं आपको शो करता हूँ इसका स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है, या अगर सिंपल करना है ये इसको कर दो आप, ये क्लोवर लीफ शेप कहता है। और इसके यहाँ पे क्या हो सकता है, ऊपर अटैच होगा अमीनो एसिड। क्लियर? It consists of 10 to 15% of the total amount of RNA in the cell. Transfer RNA transports the amino acid to ribosome या messenger RNA in the process of protein synthesis. Okay. Next हम क्या बात करते हैं ribosomal RNA. It is synthesized by the DNA of the nucleoli। ये भी DNA से बनता है। After its synthesis, जब ये बन जाता है इसकी फॉर्मेशन के बाद, ribosomal RNA is joined with ribosomal protein, उसके साथ प्रोटीन कंबाइन करेगी तो राइबोसोम्स आर फॉर्म। इसलिए हम राइबोसोम की फॉर्मेशन, राइबोसोम की कंपोजिशन को हम कहते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। क्यों? उसके अंदर राइबोसोमल आरएनए होता है, प्रोटीन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 80% ऑफ टोटल आरएनए। ज्यादातर कंटेंट जो राइबोसोमल आरएनए ही होता है। राइबोसोमल आरएनए एक्ट्स एज द मशीनरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द राइबोसोम्स। ओके। नेक्स्ट इज सेंट्रल डॉगमा। ये पहले जस्टिफाई कर चुका हूँ। ये बच्चे डीएनए, डीएनए से क्या बन गया आरएनए, आरएनए से क्या बन गई प्रोटीन, एंड दिस इज द सेंट्रल डॉगमा। क्लियर? ऑल ऑर्गेनिज्म यूज सेम बेसिक। अच्छा ये याद रखना, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, बेशक बैक्टीरिया है, बेशक फंजाई है, बेशक एल्गी है, बेशक प्लांट है, एनी आपके 5 किंगडम है ना, मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, हर किंगडम के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म यही प्रोसेस इन्वॉल्व करते हैं, यही फिनोमेना इन्वॉल्व करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ऑल ऑर्गेनिज्म यूज द सेम बेसिक मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग एंड एक्सप्रेसिंग जीन्स। ओके। The first step of central dogma is the transfer of information from DNA to RNA। Information transfer होती है, क्या होता है, DNA से RNA बन जाता है। Okay, which occurs when a RNA copy of gene is produced। जारी बात है, जीन की कॉपी बनती है, वो क्या से बनती है, DNA से इंफॉर्मेशन जब RNA को आती है, जब RNA प्रोड्यूस होता है, and that process called as the transcription। The process is called transcription। The second step of central dogma is the transfer of information फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन। अभी आरएनए बन गया, अब इसके पास मैसेज है, इंफॉर्मेशन है सारी की सारी, क्या बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। अब इस आरएनए की इंफॉर्मेशन को कौन रीड करेगा, यहाँ पे अटैच हो जाएंगे राइबोसोम। जब राइबोसोम से अटैच होंगे वो इसको रीड करेंगे, जैसे ही रीड करेंगे तो आपकी प्रोटीन बनती जाएगी। क्लियर? और इसको रीड करने वाला कौन सा होता है, राइबोसोम। और राइबोसोम के अंदर कौन इन्वॉल्व होता है, राइबोसोमल आरएनए। अब क्या हो सकता है, प्रोटीन बननी कैसे, अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड को डिफरेंट लोकेशन से पकड़ के लाने वाला कौन होता है, आपका ट्रांसफर आरएनए। तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रोटीन बनाने के लिए तीनों आरएनए की टाइप्स जरूरी हैं। क्यों? मैसेंजर आरएनए के पास वो मैसेज है कि किस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग प्रोटीन बननी है, उसको रीड कौन करेगा मैसेंजर आरएनए को, राइबोसोम। और राइबोसोम के अंदर क्या है, राइबोसोमल आरएनए। थर्ड, प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए क्या, अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड को पकड़ के कौन लाएगा, ट्रांसफर आरएनए। तो तीनों रिक्वायर है। Information of RNA to protein which occurs when the information in the RNA is used to direct synthesis of protein। This process is called as translation। इस process को हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसलेशन। In this way, DNA controls the properties and activity। तो इस तरह DNA की तमाम की तरह प्रॉपर्टीज कंट्रोल करता है सेल की और लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक मैंने आपको टॉपिक कंप्लीट कर दिया। अब इसमें पता कि ये जो RNA इसके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा। लॉन्ग क्वेश्चन DNA का हो सकता है, उसको देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।